पैरावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का नियम। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गॉसेस लॉ। माना किसी समांगी एवं समदैशिक पैरावैद्युत माध्यम में प्लस क्यू बिंदुवत आवेश स्थित है। इस बिंदुवत आवेश के क्षेत्र के प्रभाव में पैरावैद्युत के अणु त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात माध्यम के अणुओं के ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के वितरण का केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के कारण उनकी विस्थापित हो जाता है और धन आवेश वितरण का केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू त्रिज्यक दिशा में विस्थापित होकर अधिक दूर हो जाता है। माध्यम की उपस्थिति से प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्रुवण P तथा विस्थापन D तीनों ही एक ही दिशा में होते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यदि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर त्रिज्या R का एक काल्पनिक गोला खींचे तो इस गोले के अंदर ध्रुवण के कारण बद्ध ऋण आवेश औसतन रूप से बद्ध धन आवेश से अधिक होता है, अतः गोले के अंदर कुल नेट आवेश बद्ध आवेश को सम्मिलित करने पर प्लस क्यू से कम रहता है। माना काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर प्रेरित ध्रुवण या बद्ध आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस पी कूलम प्रति वर्ग मीटर है। इस गोले के पृष्ठ पर कुल ऋण आवेश क्यू बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पी, यहाँ गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। गौसीय पृष्ठ पर बद्ध आवेश समान रूप से वितरित होने के कारण संपूर्ण बद्ध आवेश गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। कूलम के नियम गौसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ आर कैप त्रिज्या दिशा में एकांक सदिश है। पैरावैद्युत माध्यम में प्रेरित ध्रुवण P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई E या काई विद्युत प्रवृत्ति है। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस काई। अपेक्षित विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई Q इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। अतः समीकरण से ज्ञात होता है कि माध्यम के प्रभाव के कारण केंद्र पर बिंदुवत आवेश प्लस क्यू की मात्रा घटकर प्रभावी रूप से Q बाई एप्सिलॉन आर हो जाती है। पैरावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर आर कैप के बराबर हो जाती है। क्योंकि पैरावैद्युत माध्यम का प्रभाव स्वतंत्र आवेश की मात्रा एप्सिलॉन आर गुणा कम कर देता है, इसलिए पैरावैद्युत माध्यम के लिए गाउस के नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी पैरावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बंद पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर प्रभावी आवेश की मात्रा 1 बाई एप्सिलॉन 0 गुणा के बराबर होता है, अर्थात कुल आवेश की मात्रा के 1 बाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। यहाँ पैरावैद्युत की अपेक्षित तथा निरपेक्ष विद्युतशीलताएं क्रमशः एप्सिलॉन आर तथा एप्सिलॉन है। अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यदि स्वतंत्र आवेश Q का आयतन घनत्व सिग्मा फ्री हो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा फ्री dV तथा विद्युत विस्थापन सदिश T इज इक्वल टू एप्सिलॉन E हो तो समीकरण से 1 बाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ D डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। D डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा फ्री dV। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय अनुसार D डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल डॉट डी dV, तो इसको अगर हम तुलना करते हैं तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। ये समीकरण गॉस प्रमेय का अवकल रूप कहलाता है। इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि विद्युत विस्थापन सदिश D की उत्पत्ति केवल स्वतंत्र आवेश के कारण होती है। पैरावैद्युत माध्यम में आवेश वितरण की स्थिर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब किसी आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को स्थितिज तथा स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पैरावैद्युत माध्यम में अनियमित रूप से वितरित आवेशों की ऊर्जा का मान ज्ञात करने से पहले माध्यम के n बिंदुवत आवेशों वाले निकाय की ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। माना निकाय में एक बिंदुवत आवेश Q1 स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में आवेश
Q2 को अनंत से R12 दूरी पर लाया जाता है तो किया गया जो कार्य होता है वो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 के बराबर है और K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R तथा एप्सिलॉन R परावैद्युत माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता है। इस प्रकार एक अन्य बिंदुवत आवेश Q3 को अनंत से Q1 आवेश से R13 दूरी तथा Q2 आवेश को R23 दूरी पर लाया जाता है तो किया गया कुल कार्य W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। इस प्रकार उपरोक्त तीनों आवेशों के निकाय की संरचना में किया गया कार्य W इज इक्वल टू W2 प्लस W3 होता है। दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। यदि बिंदुवत आवेश Q4 Q5 अप टू Qn को एक एक करके आवेश निकाय में सम्मिलित करें तो किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि K समेशन ऑफ Qi Qj डिवाइड बाई Rij तो W इज इक्वल टू हाफ K I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n and j रेंजिंग फ्रॉम 1 to n Qi Qj बाई Rij एंड j इज नॉट इक्वल टू I। उपरोक्त संकलन में आवेश के प्रत्येक युग्म 2 बार आते हैं इसलिए 2 से भाग दिया जाता है। क्योंकि n आवेशों के निकाय की संरचना करने के लिए किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ K समेशन I इज इक्वल टू 1 to n समेशन j इज इक्वल टू 1 to n Qi Qj बाई Rij व j इज नॉट इक्वल टू I। यदि I आवेश की स्थिति पर अन्य आवेशों j के कारण विभव phi I है तो phi I इज इक्वल टू समेशन ओवर j इज इक्वल टू 1 to n K Qi डिवाइड बाई Rij U इज इक्वल टू हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi Qi phi I। अब माना आवेशित निकाय में आवेश स्वेच्छ रूप से विपरीत है। निकाय में आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब है। आइवे आवेश को यदि यह स्थित अल्पांश आयतन dVi में उपस्थित आवेश के रूप में माने तो Qi इज इक्वल टू लिमिट dV टेंडिंग टू 0 रो dVi U इज इक्वल टू हाफ लिमिट dV टेंडिंग टू 0 समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n रो phi I dVi और U को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ रो phi dV इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम V। तो गॉस के नियम से परावैद्युत माध्यम का आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू डेल डॉट D। यहाँ D विद्युत विस्थापन सदिश है तो U को हम इस तरह से लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल ओवर ऑल वॉल्यूम फाई डेल डॉट D के बराबर होता है और हम सदिश के सर्व समीका डेल डॉट ब्रैकेट में फाई D इज इक्वल टू फाई डेल डॉट D प्लस D डॉट ग्रेडियंट फाई से हम फाई डेल डॉट D का मान अगर हम रखते हैं तो U का मान हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट फाई D माइनस D डॉट ग्रेडियंट फाई dV। परंतु E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई तो U इज इक्वल टू हाफ डेल डॉट फाई D dV प्लस हाफ इंटीग्रल D डॉट E dV। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से डेल डॉट फाई D dV इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई D डॉट dA। यहाँ इंटीग्रल ऑफ फाई dA क्षेत्रफलीय समाकल है तथा पृष्ठ S आयतन को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है। निकाय के सभी आवेशों को संचित करने वाला आयतन स्वेच्छा से कितना भी बड़ा हो सकता है इसलिए इस आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के आवेश वितरण से दूरी अत्यधिक हो सकती है। अत्यधिक दूरी पर फाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, d इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर तथा dA इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। इंटीग्रल ऑफ फाई d डॉट dA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r टेंडिंग टू 0 जब r का मान बहुत अधिक हो। इस तथ्य का उपयोग समीकरण से हम प्राप्त करते हैं कि इंटीग्रल ओवर एंटायर V डेल डॉट फाई D dV इज इक्वल टू 0। तो हम U की वैल्यू प्राप्त करते हैं हाफ इंटीग्रल D डॉट E dV और निकाय के संचित ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू du बाई dV इज इक्वल टू हाफ D डॉट E। यदि परावैद्युत माध्यम समदैशिक है
तो विद्युत विस्थापन सदिश D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई डॉट ई, दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर।